हेलो स्टूडेंट्स, तो फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 58 तक। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस संडे में लाइव आ रहा हूँ आप लोगों के न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आप मेरे साथ जुड़ना ना भूले। लाइव हमारी क्लासेस के अंदर जो भी डाउट रहेंगे आपके सॉल्व कर दिए जाएंगे। इसके अलावा मैं इस वीडियो के साथ पीडीएफ अटैच कर रहा हूं। आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन आंसर अच्छे ढंग से लर्न कर सकते हैं। आपको अननेसेसरी ज्यादा स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत भी नहीं है। और अगर आपको फिर भी कुछ डाउट लगता है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से। ओके, अकाउंटिंग रेशो का जो लिमिटेशन है मैंने आपको अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में मैंने बताया, सेम का सेम यहाँ पे चिपका सकते हो। मैं इसको नहीं पढ़ा रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं हम लोग। रेशियो एनालिसिस क्या होता है भैया? रेशियो एनालिसिस का मतलब क्या होता है? ये देखो, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू म्यूचुअली रिलेटेड अकाउंटिंग फिगर, ये होता है रेशियो एनालिसिस। ये पॉइंट याद करके जाना, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू म्यूचुअली रिलेटेड अकाउंटिंग फिगर, दैट इज कॉल्ड रेशियो एनालिसिस. Thus, it shows the quantitative relationship between two items of the group items which mutually related, जो आपस में related होते हैं. Ratio can be expressed in percentage, proportion, fractions of the times, किसी में भी express कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट. कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चन जरूर आते हैं, अच्छे से जरूर पढ़ लेना. इसमें नॉन कैश ट्रांजेक्शन को इग्नोर किया जाता है, जैसे क्वालिटेटिव एलिमेंट को क्वालिटेटिव एलिमेंट को इग्नोर किया जाता है. सेम वही चीज देखिए इसके अंदर, लेक ऑफ एक्यूरेसी लिखा हुआ है. ठीक है, डिस्क्लोज इग्नोर द अक्रूअल बेसिस कंसेप्ट. अक्रूअल बेसिस कंसेप्ट का मतलब ये होता है कि जिसको पे करना बाकी है या लेना बाकी है उसको वो इग्नोर करता है. और विंडो ड्रेसिंग फिगर का मतलब कि गलत फिगर को शो कर सकता है. ठीक है, तो ये आप लोगों ने पढ़ा लिमिटेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट. ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट. ये बहुत हॉट टॉपिक है, बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक आता है. कैश फ्लो स्टेटमेंट शो द चेंजेस इन कैश पोजीशन बिटवीन द टू पीरियड, दो पीरियड के बीच में कैश पोजीशन को बताता है. फंड फ्लो स्टेटमेंट शो द चेंजेस इन फंड, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल. It is prepared for the short period, it is prepared for the long period of time. It is calculated cash receipt from form of the operation is show the availability of the fund from the operation. ठीक है, इसमें क्या होता है, use of accounting standard 3 is compulsory for the preparation of cash flow statement and preparation of the fund flow statement is provision for accounting standard 3 is not necessary. ठीक है, इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 को बनाना जरूरी होता है, इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 को बनाना जरूरी नहीं होता है. बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 का यूज करना जरूरी नहीं होता है. ये याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है. अब इसमें 3 क्वेश्चन और पूछते, 3 से 4 क्वेश्चन और पूछ सकते हो लोग कि व्हाट डू यू मीन बाय कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर देखो, as per accounting standard 3 operating activities are main and primary activities of enterprises and these are activities for which business exists and are reason for the profit and loss of the business. ठीक है, for example cash received from the sale of goods and services, cash paid for the purchase of sales, payment of the income tax and refund of the tax, cash paid to the employees. ये सारी चीज कहां पे आती है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर आती है. ठीक है, नॉन कैश ट्रांजेक्शन या नॉन कैश आइटम्स क्या क्या होते हैं? दो आइटम होते हैं नॉन कैश आइटम्स, एक होता है डेप्रिसिएशन, एक होता है अमोर्टाइजेशन. डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जब टेंजिबल असेट की वैल्यू कम होती है, बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर की वैल्यू कम होती है तो उसको बोलते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन. और अमोर्टाइजेशन जब गुडविल की वैल्यू कम होती है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? अमोर्टाइजेशन कहते हैं. लास्ट टू क्वेश्चन. ओके, लास्ट टू क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. इन्वेस्टिंग मतलब कि असेट की बात कर रहा है, फिक्स असेट की बात कर रहा है. It is related fixed asset purchase and sale of the land, building, goodwill, investment. ये सारी चीज परचेस और सेल जब की जाती है. देखो, what is the meaning of the cash flow from investing activities? It is related with the fixed asset, purchase and sale of the land, building, goodwill, investment. These all are called the cash flow from the investing activities. And last question of the day is, what is the meaning of the financial activities? It is the meaning, it is the result of the changes in the shareholders fund and long term debt fund and this is result of the inflow and outflow of the cash. ठीक है, मतलब इसके अंदर क्या क्या आ गया? शेयर्स को इश्यू करना, ठीक है, या डिबेंचर को इश्यू करना या प्रेफरेंस को इश्यू करना, डिबेंचर का रीपेमेंट करना या फिर प्रेफरेंस का रीपेमेंट करना, डिविडेंड को पे करना, ये सारी एक्टिविटीज किसमें आती है बेटिया? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज में आती है. तो ये थे 58 क्वेश्चन. आप सारे क्वेश्चन को बहुत दिल से पढ़िए, ये मेरी गारंटी है कि 80% कहीं नहीं है.
अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ रहे हैं तो सिर्फ थ्योरी, मेरा पूरा विश्वास है कि इनमें से पूछी जाएगी, ठीक है। बाकी प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग संडे के दिन लाइव डेमो क्लासेस में देखेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।